आपके इल्म में है कि कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की तरफ से अपने पार्टी की जो ओहदा था, जो सदारत थी, उससे इस्तीफ़ा दे दिया गया है। जल्द ही वो अपने वज़ारत उस्मा के मनसब से भी हटने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना था। लेकिन क्या मुहर्रकात थे? दूसरी तरफ जो बड़ी डेवलपमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा कर दिया है कि जी कनाडा अमेरिका की 91वीं रियासत हो सकती है और इस पर बहुत ज़्यादा जो कैनेडियंस हैं वो भी खुश दिखाई देते हैं। जुनेद, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने लगता ही है कि मौके का फायदा उठाते हुए जैसे मौके पे चौका मारा ने इस्तीफा दिया, साथ ही उन्होंने ये बयान दे दिया। क्या कैनेडियन जो अवाम है, शहरी हैं, वहाँ के रिहायशी हैं, वो क्या चाहते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो हमारे साथ दोनों मेहमान भी मौजूद हैं, हम दोनों जगह की राय लेंगे। मलिक नदीम आबिद साहब हैं, एम्बेसडर अमेरिका से, डॉक्टर दानिश हसन तजियाकार हैं कनाडा से, दोनों को वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। पहले मलिक नदीम साहब, आपके ख्याल में ये जो डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, ये दूसरी बार इन्होंने बात की है, इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी इन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया था और अब जिस तरह से हम भी बात कर रहे हैं कि मौके पे चौका उन्होंने मारा, तो आपको लगता है कि कैनेडियंस भी इस पे खुश होंगे, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा अगर 51वीं रियासत बन जाए कनाडा अमेरिका की? अस्सलाम वालेकुम जी, आपके और आपकी टीम को और आपकी ऑडियंस को सलाम अर्ज करता हूं। देखिए, बात यह है कि अमेरिका की एक प्रॉब्लम है। अमेरिका को हमेशा एक्सटेंशंस चाहिए, कुछ इलाके कब्जा करने के लिए चाहिए, कुछ रिसोर्सेज चाहिए डिफरेंट इलाकों के। पहले हमेशा से हम जंग करके ये कब्जा किया करते थे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप साहब चूंकि एक कारोबारी आदमी है, बिजनेसमैन है, और उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में बड़ा ओपनली ये कहा था कि जितनी फॉरेन वॉर्स हैं, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनते ही, इलेक्ट होते ही, वो सारी फॉरेन वॉर्स बंद करवा दूंगा। लेकिन वो रिसोर्सेज को कैप्चर करना और दूसरे कंट्रीज के रिसोर्सेज को ओन करना, उसका तो अपना एक मजा है, वो तो हमने करना ही करना है। तो देखिए, जहां तक बात है अमेरिका के इंटरेस्ट की, तो अमेरिका का इंटरेस्ट तो यकीनन इसमें हो सकता है, लेकिन कैनेडियन का इंटरेस्ट इसमें नहीं है। स्वाई जो यंगस्टर्स हैं कनाडा में, वो कुछ अपने फ्यूचर के हाथों कुछ परेशान हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 10% से ज्यादा कोई उनकी पॉपुलेशन अमेरिका के साथ इल्हाक करने में कोई इंटरेस्टेड होगी। ये भी जान लेते हैं मलिक नदीम साहब, डॉक्टर दानिश हसन मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दानिश, आप क्या कहते हैं, कैनेडियन अवाम क्या चाहते हैं? जिस तरह से उन्हें बताया भी जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि उनको टैरिफ जो है वो कम कर दिया जाएगा, टैक्स जो है टैक्सेस में कटौती कर दी जाएगी, कम कर दिए जाएंगे उनके। तो कैनेडियन अवाम चाहते हैं कि वो 51वीं रियासत बन जाए अमेरिका की, उन्हें क्या फायदा है इसमें? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली बात तो ये थी, जो कनाडा है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ये है कि कनाडा की जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अगर कोई बिल पास करती है, वो 7 स्टेप से गुजर के किंग चार्ल्स III के पास जाता है, जो कि मोनार्क है। जैसे पाकिस्तान में हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसी तरह कनाडा में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर है और हेड ऑफ स्टेट जो है वो किंग चार्ल्स III है। बाकी रही बात डोनाल्ड ट्रंप साहब की, तो वो जो उनका बयान है बिल्कुल ही सियाको सबाक से हट के और बहुत ही बचगाना सा बयान है। डॉक्टर नदीम साहब ने जो बातें बोली वो ऑलमोस्ट उन्होंने बिल्कुल ठीक बोली, लेकिन जो आखिरी उन्होंने बात बोली कि 10% कैनेडियन या यूथ ये चाहती है कि वो अमेरिका का हिस्सा बन जाए, तो मैं आपको क्लियरली ये बात बताता चलूं कि 1% यूथ या 1% कैनेडियन भी ये नहीं चाहते कि वो किसी भी तरीके से अमेरिका का हिस्सा बने। बल्कि जी हमारे जो प्रीमियर है ओंटारियो के, कनाडा का जो सबसे बड़ा प्रोविंस है ओंटारियो पॉपुलेशन वाइज से, उसके प्रीमियर ने इवन डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज का जवाब दिया है और उन्होंने इस चीज को बोला है कि जो आपकी एक स्टेट है अलास्का, अगर आप चाहें तो हम अलास्का की स्टेट यूएस से खरीद सकते हैं। उसके साथ ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी बड़ा क्लियरली बोला है कि एक स्नोबॉल के जितना भी ये चांस नहीं है कि कनाडा जो है वो अमेरिका का स्टेट आपकी बातों से तो लग रहा है डॉक्टर दानी साहब कि ये मामला इतने आसानी से होने वाला नहीं है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिशात हैं ये पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप की, नदीम मलिक साहब, कि ये जो वो कह रहे हैं कि जी टैक्सेस कम किए जाएंगे, टैरिफ कम किए जाएंगे, तो ये तो एक तरह की वो कैंपेन में जिस तरह के दावे वादे कर रहे थे अट्रैक्ट करने के लिए अपने वोटर्स को, उसी तरह की बातें वो अब भी कर रहे हैं। आपके ख्याल में हुआ क्या है? आगाज़ में जो मकबूलियत थी कैनेडियन वज़ीर आज़म की वो बहुत ज़्यादा थी, मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के साथ घुल मिल जाना, उन्हें सपोर्ट करना, उनके जो पॉलिसीज़ थी वो भी पसंद की जा रही थी। ये कोविड के बाद अक्सर मंजरनामा क्यों तब्दील हो गया? ये गैर मकबूलियत में मकबूलियत क्यों बदल गई? देखिए, कोविड ने बहुत सारी चीजों को दुनिया भर में चेंज करके रख दिया है। जो कोविड से पहले बहुत पॉपुलर लीडर से उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है।
जो इतने पॉपुलर नहीं थे, उनकी कुछ पॉलिसीज की वजह से वो पॉपुलर हुए। तो ये पूरी दुनिया में एक तब्दीली का एक सिलसिला शुरू हो गया कोविड के बाद। जस्टिन ट्रूडो जो हैं, वो मैं समझता हूँ अभी भी पॉपुलर हैं ओवरऑल कनाडा में, लेकिन उनकी पार्टी में, देखिए सियासी पार्टी है ना, पार्टी में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात भी होते हैं, कुछ और ज़्यादा एम्बिशियस लोग भी होते हैं, जिन्होंने ये देखा कि ये शख्स तो अभी नौजवान है, इसके तो भी जाने का कहीं चांस नहीं है। तो देखिए, ये थोड़ा बहुत पार्टी पॉलिटिक्स में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी पार्टी में उनको प्रॉब्लम है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनको जनरल पब्लिक में उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी वाक़या हुई है। सो वो मेरा ख्याल है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में फिर इलेक्ट होकर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और उन्होंने भी इंतखाबात की बात की है कि हकीकी इंतखाबात के मुस्तहिक हैं कैनेडियन अवाम और जो इंतखाबात होने चाहिए। मैं आपकी तरफ आऊँगी डॉक्टर दानिश। हम लोग ये देख रहे हैं जस्टिन ट्रूडो ने भी जाते जाते इस्तीफा देते वक्त ये कहा है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कनाडा अमेरिका में जम हो जाए, और बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि ये कभी हकीकत का रूप नहीं धार सकता जो इस वक्त आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब पे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किस तरह से खुद ही फैसला कर लिया कि कैनेडियन अवाम भी ये चाहते हैं कि वो अमेरिका में जम हो जाए, और दूसरी तरफ ये भी बताएगा कि जस्टिन ट्रूडो को किस तरह की मुखालफत का सामना करना पड़ा कि एकदम से उन्हें मुस्ताफी होना पड़ा अपने इक़्तिदार से। देखिए जी, इसके पीछे जो है वो ये है कि जब जस्टिन ट्रूडो इलेक्ट हुए थे प्राइम मिनिस्टर, तो उनके पास जो थी, जब सेकंड टाइम इलेक्शन हुए थे एंड ही केम बैक इनटू द पावर, उनके पास 1/3 मेजॉरिटी नहीं थी। वो बैसाखियों के सहारे, यानी एनडीपी जो कनाडा की 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लिबरल जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में है, जिसके हेड ऑफ पार्टी जस्टिन ट्रूडो हैं, और कनाडा के करंट प्राइम मिनिस्टर भी। सेकंड पार्टी है कंजर्वेटिव, जो कि इस वक्त ऑपोजिशन है। थर्ड पार्टी है एनडीपी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। सो जस्टिन ट्रूडो ने जो है वो एक क्यूबेक की पार्टी और एनडीपी के साथ मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाई थी। कोalition गवर्नमेंट जब उन्होंने बनाई, उसके बाद 2 साल बाद, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बताता चलूं कि कोविड में पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छा किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपने रेजिडेंट्स और सिटीजन्स को बेनिफिट दिया है, तो वो जस्टिन ट्रूडो ने दिया है। अच्छा, यही पे जरा थोड़ा सा डॉक्टर साहब ये जरा रोशनी डालिएगा। ये जो नदीम मलिक साहब बात कर रहे हैं कि ज़्यादा इख्तिलाफ या जो रेजिस्टेंस है वो उनको अंदरूनी तौर पे है, पार्टी के अंदर से अभी अक्सरियत अवाम की उन्हें चाहती है, आप एग्री करेंगे ऐसा ही है, या फिर कुछ ऐसी गलत पॉलिसीज थी जो उनकी मुखालफत का बायस बने? जस्टिन ट्रूडो को, लिबरल पार्टी की तरफ से जस्टिन ट्रूडो को किसी भी मुखालफत का सामना नहीं है। मैं आपको दोबारा क्लियर करता चलूं कि जो एनडीपी है, जो कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसके सहारे जस्टिन ट्रूडो अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे, एनडीपी ने बैक ऑफ किया। एनडीपी ने बैक ऑफ किया। बैक ऑफ करने की काफी सारी वजूहात थी। जब एनडीपी ने बैक ऑफ किया, तो प्राइम मिनिस्टर को क्लियरली नजर आ रहा है दैट ही हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। तो ये पाकिस्तानी साबिक वजीर आजम की तरह ढीठ आदमी नहीं है कि वो कहें कि नहीं, पार्लियामेंट का इजलास है, वो इजलास आपने डायरेक्टली मतलब अटैक कर दिया हमारे सियासतदानों पे। वो एक इज्जतदार तरीके से पार्लियामेंट से उन्होंने बोला कि ठीक है कि अगर मेरे पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर मैं पार्लियामेंट से बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर आई शुड रिजाइन एंड गिव इलेक्शन अ चांस, ताकि अवाम जो है वो 1/3 मेजॉरिटी के साथ लिबरल पार्टी को दोबारा से आ सके।